22 साल बाद जोगी भेष में घर पहुंचा युवक। दरअसल पूरा मामला अमेठी जिले के तहसील तिलोई के जायस थाना क्षेत्र के खरौली गांव का है, जहां जोगी भेष में युवक को देखकर परिवार ने उसको अपना बेटा माना और बेटे से घर में रहने की बात कही, जिस पर जोगी बनकर आए युवक ने ये बात अपने साथ जुड़े अन्य लोगों को बताई तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए दे दो तो आपका बेटा आपको दे दिया जाएगा, जिस पर साधु बने युवक को अपना बेटा बनाने वाले व्यक्ति ने 10 लाख रुपए देने की बात कही और व्यवस्था में लग गया। इस दौरान उस व्यक्ति ने स्थानीय कोतवाली में सूचना दे डाली, जिसकी भनक लगते ही साधु बनकर आए युवक व उसके साथी रफू चक्कर हो गए। वहीं पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि वह जोगी युवक नफीस नाम का लड़का है। क्षेत्र अधिकारी तिलोई डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जांच पड़ताल की जा रही है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक भिक्षा मांगने युवक आया था और ये कह रहा था कि आप उसके पिता हैं, आप भी कह रहे थे कि मेरा लड़का है। अब उसकी पहचान गोंडा के नफीस के रूप में हो रही है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए सर, हमें तो जो है ये मीडिया के जरिए ही पता चल रहा कि उसका नाम नफीस है। ना मैंने वहाँ उसको देखा है और न मैं नाम उसका जानता हूँ, ना मैंने उसे भागते हुए देखा है, न पूछते हुए कि था भी कि नहीं था। देखिए, जो चीज़ हमने देखा नहीं उस चीज़ को हम कह नहीं सकते। मुझे ये मीडिया के जरिए पता चल रहा कि उसका नाम नफीस है, तो हम यही चाहते हैं कि वो अगर पकड़ा जाए तो DNA टेस्ट करा लिया जाए, काम खत्म। अगर वो गलत है तो उसको सजा मिले, चाहे वो हमारा हो चाहे कोई और। हमारा यही अनुरोध है। किस तरह की शर्त उसने आपके सामने रखी थी घर वापस आने के लिए? कि हमारे से पैसे की डिमांड हुई है और पैसा भी, अरे बड़ी लंबी कहानी है ये तो। पहले 10,80,000 मांगा गया, फिर बाद में 4,80,000 मांगा गया, फिर उसके बाद में 360 पे बात चल रही है अभी तक। आज तक 360 में बात अटकी है। उन्होंने मुझे खाता नंबर भी दिया था, उस खाते पे लगा नहीं पैसा। तो मैंने उनसे पूछा कि अपने मठ का ट्रस्ट का जो है मठ वाले का, उसमें दे दो, उसमें चला जाएगा आसानी से। तो वो जब दिए नहीं तो मुझे कुछ शंका हुई तो फिर मैंने प्रशासन को थोड़ा देखा तो वो बता रहे थे झारखंड में हूँ। तो मैंने झारखंड SP से बात की थी, तो कहने लगे ठीक है मैं देखता हूँ ये नंबर कहाँ चल रहा है। तो झारखंड के SP ने वहाँ खोजबीन की तो मुझे फ़ोन किया शाम को कि भैया हो, ये आपका नंबर जो आपने दिया है ये झारखंड में नहीं है, ये गोंडा में चल रहा है। तो कल मैं गोंडा गया हुआ था, वहाँ जाने पे बाद चौकी में हम बैठे रहे, और तो गई अपना देखा सुना क्या है क्या नहीं है, भाई भगवान जाने, जो हम मौजूद नहीं थे। अब आए शाम को वापस आ गए, फिर पता चला कि वो भाग गया, मिला ही नहीं, पकड़ में आया ही नहीं है। क्या लगता है जिस तरह से सूचना है उसके नफीस से हिंदू साधु बनने की थी और आपका लड़का बनने का वो कर रहा था, तो ये एक बड़ी साजिश भी इसमें? नहीं साजिश, हम खुद इस बात को कह रहे हैं। जब वो पैसा लगाने के लिए टेस्ट में मना किया तो हमें शंका हो गई। जब हमें शंका है तो उस शंका का समाधान तो होना चाहिए। उसको पकड़ा जाए, उसका DNA टेस्ट करा लिया जाए। अगर हमारा है तो ठीक है, हमारा नहीं है तो उसको सजा दी जाए बाकायदे। हम तो चाह रहे हैं। शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि अगर उसे अरेस्ट करके लाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है वो मेरे साथ कर रहा है, कल और किसी के साथ भी करेगा। तो भाई उसका यही धंधा है, तो क्या किसी को बख्शेगा वो? अब उससे संपर्क हो पा रहा है? जी हाँ, सुबह फ़ोन आया था, तब से उसका फ़ोन अभी तक आया नहीं हो। हम भी थोड़ा इधर उधर में बिजी हैं, तो इसलिए उसके बाद फ़ोन नहीं लगा। और एक हमारी सिस्टर है बाराबंकी में, उसने 11,000 रुपये भी डाल दिया उसके खाते में, तो उसका हमने दुकान और खाता नंबर भी निकाल के पुलिस को दे दिया। अब पुलिस उसने क्या छानबीन कर रही, वहाँ गई है, वो दुकान थी, बता रहे थे कि दुकान थी, लेकिन दुकान पर कोई था नहीं। अब क्या किए क्या नहीं किए, देखिए जो नहीं हमें जानकारी। कितना पैसा डाला गया है? 11,000 रुपये हमारी बड़ी बहन बाराबंकी से डाल दी है। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने उसकी स्टेटमेंट वहाँ से मंगवाई तो पता चला कि कौन से खाते में गया है, कहाँ गया है। शुरू से अब तक जितनी बार फोन पे आपकी बात हुई, एक ही नंबर से हुई, कई नंबर से हुई? नहीं, हमने अपना नंबर दे रखा, उसी नंबर से होती है। जब वो फोन करता है तो एक ही नंबर से करता है, नंबर बदल के करता है? नहीं, मेरे ही नंबर से करता है। हमने अपनी ID पे उसे नया फोन लेके दिया है, उसी नंबर से ही मेरे से बात करता है, दूसरे नंबर से नहीं करता। और हमारे से क्या, हमारे पूरे परिवार से उसी नंबर से बात कर रहा है। अपनी बुओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से,
अपनी मम्मी से, मतलब जो भी है, अब वो गलत है तो ठीक है, मम्मी कहाँ की, लेकिन अगर सच्चाई है तो बात उसी नंबर से सबसे। दिनांक 10/2/2024 को थाना जायस अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री रतपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया, जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जसवन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।